बेस्ट स्टूडेंट्स, देखिए अब ये जो क्वेश्चन मैंने सारे लिखे हैं तो इसमें हम पहले वाला इसका पार्ट में इसको क्वेश्चन ही बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 NP-Q1 के एक सेट बनाया है जो कि पावर फंक्शन जितने भी इसमें है, इसमें आपको पावर फंक्शन वाला ये फार्मूला जो आपको मैंने बता दिया है x की पावर n, तो n जो है उसके बेस में आता है और n से 1 माइनस होता है। माइनस क्या होता है? डिफरेंस। मतलब डिफरेंस का मतलब उसमें एक स्टेप डाउन जाना आपने। तो फिर हर एक क्वेश्चन में आप देखेंगे, जैसे कि ये मैंने पहला क्वेश्चन दिया इसका, तो NP-Q का मतलब भी मैं आपको लिख के दे देता हूँ। NP-Q का मतलब है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन। ये आज हम आपको बता देते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चंस। तो ये कोई सिंपल बात है, इसमें तो कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं। तो आइए हम ये जो पहला फंक्शन ले रहे हैं तो इसमें देखेंगे कि एंड पॉइंट जो ऑपरेटर हमने लगाना है, तो हमने इसका नाम नहीं रखा। जो भी फंक्शन का हम नाम रखते हैं वाई रखते हैं, तो नाम के बिना ही काम चला रहे हैं। इसको देखिए बड़े ध्यान से, ये ऑपरेटर है क्योंकि जितने भी ये क्वेश्चन है तो पावर फंक्शन के हैं, तो ये एक्स में क्वेश्चन है तो एक्स वाला ऑपरेटर ये लगेगा। ये टाइम वाला ऑपरेटर भी मैंने लिखा, जो फंक्शन के अंदर वेरिएबल हो उसी के हिसाब से ऑपरेटर लगाना पड़ता है। जैसे कि मैक्सिमम मैंने बोला कि एक्स वाले आएंगे, तो देखिए ये x रेज पावर 7, ये पहले वाला हम ले रहे हैं क्वेश्चन, तो इसके साथ मैंने डायरेक्ट ऑपरेटर लगा दिया d/dx। तो ये ऑपरेटर लगाना हमारा काम है और आगे इसको कहां जाएगा, या तो ये कांस्टेंट के ऊपर डेड हो जाएगा या dx/dx बनेगा तो 1। ये तो सबको पता है, ये बड़े ध्यान से देखना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बराबर हो तो 1 ही होता है। और भी प्रूफ है इसके, आपको बताऊंगा। तो आइए ऑपरेटर इसका एक्शन शुरू कर देगा। ये पावर फार्मूला है पावर फंक्शन का। तो इसमें क्या है, जो पावर है इसकी n की जगह हमारे पास 7 है, तो 7 जो है पहले आएगा यहाँ पे। देखो ऑपरेटर ने अपना काम शुरू कर दिया क्योंकि हमने इसका नाम नहीं रखा, कोई काशन नहीं देना पड़ा। तो ऑपरेटर क्या करेगा, इसकी जो n है वो बेस में लाएगा इसके x के साथ। देखो इसका बेस x है जैसे यहाँ, तो ये n ऐसे n की जगह 7 आ गया और 7 से 1 स्टेप डाउन, मतलब डिफरेंशिएशन। डिफरेंस मतलब उसको -1 करना है, एक स्टेप डाउन करना है। और फिर ऑपरेटर क्या करता है, जो हमने जहां ऑपरेटर लगाया तो वो सारे सोचेंगे कि ऑपरेटर कहां गया। मैक्सिमम तो किसी बुक्स में भी नहीं बताया होता है, लेकिन फिर भी ऑपरेटर क्या है वो बेस पे जाएगा, वो अपना x ढूंढ रहा है। जो d/dx है, तो ये x जब इसके साथ जहां लग गया तो dx/dx, इसको हम ब्रैकेट में भी ऐसे रख सकते हैं। इसका अर्थ हो गया कि ये 1 बन गया, ऑपरेटर खुद ही गायब हो गया। तो देखिए ये अब अगले स्टेप में, क्योंकि यही साइड सीधे आगे जा सकते हैं, हम सीधा इसको लिख सकते हैं। ये जो 7 आ गया है, ये तो सबको पता है x की पावर 7 - 1, तो एवरीबॉडी नो x की पावर 7 - 1 तो 6 ही होता है। 7 से 1 निकाल दें तो आगे ये dx/dx बार, ये तो हम कई बार लिखा ही करेंगे। तो 7x की पावर 6, ये इसका आंसर है। ये कितना है, एक ही लाइन में ये क्वेश्चन हो गया। अब हम कोई और क्वेश्चन भी आपको करके देखते हैं, जैसे ये वाला करके देखते हैं 7 सेकंड वाला। तो हम इसका नाम भी रख सकते हैं लेकिन विदाउट नेम ही चलाते हैं, क्योंकि आपको ऐसे नाम रखने में उधर ही टेंशन हो जाएगी। तो देखिए 3x की 5, ये फंक्शन का मतलब ये क्वेश्चन है सारे। तो अब हम इसके साथ ऑपरेटर लगाते हैं। ये ऑपरेटर क्या कैसे लगाना है, जो भी क्वेश्चन दिया है, जैसे यहाँ इसके साथ 3 भी है तो जहां हम ऐसे डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, ऐसे मतलब ऑपरेटर ने अभी एक्शन नहीं किया है, सिर्फ लगाया है, उसके लेफ्ट साइड में लिखा है। अब 3 जो होता है ये कांस्टेंट है, ऑपरेटर कांस्टेंट को कुछ नहीं करता क्योंकि जब वेरिएबल साथ में है तो वो कांस्टेंट को कौन पूछता है, वो तो सिर्फ मल्टीप्लाई है कि 3 टाइम्स x की पावर 5 है। तो ऑपरेटर आ जाएगा इसके पास, किसके पास, अपने पावर वाले के पास। पावर, क्योंकि इसने पावर को ब्रेकअप करना है। ये बुलडोजर ऐसे पहले ऊपर से टहनियां तोड़ता है फिर बेस पे चला जाता है। तो देखिए कैसे, ये जो 3 मैंने पीछे लिखा है ये तो लिखा रहेगा। अब 5 भी हमारे जो रूल के मुताबिक, फार्मूले के मुताबिक n की जगह 5 है, तो ये 5 कहां आएगा, ये ऐसे इसके भी आगे पीछे ब्रैकेट रखेंगे हम, क्योंकि 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना है अगली स्टेज में। तो 5 - 1, हर बार आपने -1 कर रहे हैं। देखो 5 में से 1 निकल जाएगा और फिर बाद में ऑपरेटर कहां गया, ये ऑपरेटर हमने जहां लगाया, जहां दिख रहा था, जहां कहां चला गया। देखो ऑपरेटर जो है अपने x को लेके गायब हो गया, dx/dx 1 बन गया। अब इसकी जगह 1 लिखने की जरूरत नहीं, 5 की 3 से मल्टीप्लिकेशन होगी 15 और x की 4,
ये भी इसका आंसर है। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन जो है एनपीक्यू क्वेश्चंस, तो ये बड़े सिंपल होते हैं। अब मैं आपको एक और कोई जैसे कि ये वाला करके दिखाता हूँ। ये वाला अगर इसको करना तो इसको, चलो इसको करते हैं। तो इसमें देखो इसका रूट एक्स प्लस 1/√x ये जो क्वेश्चन है और इसकी होल पावर 2 भी है, तो इसका नाम रखते हैं। तो देखिए ये जो सिक्स्थ पार्ट है, इसको पहले सिंपल करना पड़ेगा। इसको सिंपल करने के लिए पहले इसका नाम रखते हैं। लेट हमने इसका नाम अपना भाई रख दिया, भाई मतलब भाई। तो भाई जो है क्या आ गया, √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर। अब नाम रखने से क्या होगा कि ऑपरेटर को इधर भी लगाना पड़ेगा, इधर भी लगाना पड़ेगा, लेकिन इधर तो एक ही स्टेप में लगाएंगे, फिर यही राइट साइड जो ही हमारा क्वेश्चन है ये आगे चलता जाएगा। तो जब हम ऑपरेटर लगाएंगे जहां कॉशन देना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग ऐसे शॉर्टकट करके लिख देते हैं, डिफरेंशिएटिंग WRT, ये मैंने पहले आपको बताया है। WRT मतलब विद रिस्पेक्ट टू, WRT किसके हिसाब से लगाना है, x के हिसाब से। जब आप x के हिसाब से ऑपरेटर लगाएंगे, नहीं पहले ऑपरेटर नहीं लगाते हैं, पहले इसको होल स्क्वायर बोल देते हैं, सिंपल हो जाएगा। थोड़ा सिंपल करना भी हमारा हक बनता है। तो आइए हम कभी तो इसका नाम रखा है, इसको y = a + b का होल स्क्वायर। देखो होल स्क्वायर खोलने से ये सिंपल हो जाएगा और हमें डिफरेंशिएशन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए ये a² ये तो सबको आता है प्लस b का होल स्क्वायर, ये जो रूट होता है ये स्क्वायर के साथ कट जाता है, ये सबको पता है। इसी तरह से जहां भी 1/√x, तो 1 की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जहां भी ये कट जाएगा, प्लस a² + b² + 2ab। अब a क्या है √x और b क्या है 1/√x। जहां भी हमें जबरदस्त बेनिफिट मिला है, ये √x डिनोमिनेटर में है, ये है, ये कर ले। तो देखो कितना सिंपल हो गया। जहां भी √x, रूट क्या होता है, ये जो रूट होता है ना, ये 1/2 होती है, जिसके ऊपर भी लगा होगा उसकी पावर 1/2 होती है। लेकिन ये जहां पे कट गया सारा रूट का कोई जहां पे प्रॉब्लम नहीं रहा, y = जहां x रह गया, जहां 1/x और जहां पे आ गया। अब हमें जहां पे करना क्या है, क्योंकि जो ऑपरेटर लगाना है वो सिर्फ चेंज करता है, b का मतलब चेंज करता है जो न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में किसी फंक्शन को चेंज नहीं करता, वो इसको भी ऊपर लेना पड़ेगा। तो अब किसी की पावर कुछ नहीं है तो वहां 1 कंसीडर कर सकते हैं। तो देखिए ये ऐसे करके y = x प्लस x की पावर -1, जहां जो पावर 1 कंसीडर की जाएगी, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। जहां पे ऑपरेटर आएगा dx/dx पहले ही बन जाएगा, 1 बन जाएगा, और ये 2 जो है ये कांस्टेंट है। देखो हमने फंक्शन को आज सिंपल कर दिया। अब हम जहां पे क्वेश्चन देंगे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्वेश्चन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये जब ऑपरेटर हम लेफ्ट साइड लगाते हैं तो dy/dx, तो y इसके साथ ऐसे हो जाएगा, तो ये dy/dx दिखेगा आपको, और जो क्वेश्चन आपका राइट साइड है उसको आगे देते जाएंगे, लेफ्ट साइड को यहीं पे रोक देंगे dy/dx, डिफरेंशिएशन ऑफ y, क्योंकि हमारा y एक क्वेश्चन का नाम है, क्योंकि फंक्शन है जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम सिंपल लैंग्वेज में क्वेश्चन ही बोलते हैं। तो देखिए राइट साइड में ऑपरेटर इसके साथ भी लगेगा, इसके साथ भी लगेगा, पूरे ब्रैकेट लगा के भी लगा सकते हैं सभी के साथ, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 फंक्शन बन गए, सबके साथ आपको ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। तो जब पहले हम ऐसे करके ब्रैकेट लगा के सबके लिए बोल देते हैं कि ऑपरेटर जी महाराज आ रहे हैं, ये ऑपरेटर जी आ रहे हैं, पहले इसके साथ फिर इसके साथ फिर इसके साथ। अब सभी तीन फंक्शन तैयार हो गए। dy/dx जब x के साथ आएगा फिर तो इसकी बात ही बन गई, क्योंकि dx/dx 1 हो जाएगा, इसमें x की पावर 1 कंसीडर करने की जरूरत नहीं, वो भी हो सकता है। अब ऑपरेटर जो है आगे जाके dy/dx x की पावर -1, फिर लास्ट में ऑपरेटर जो है तीसरे नंबर पे ये 2 के साथ आएगा। 2 एक कांस्टेंट है जिसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ये मैंने बोला था ना, ऑपरेटर का एंड कैसे होगा, एंड ये एंड पॉइंट मतलब ऑपरेटर का एंड कैसे होगा, ये राइट साइड को आगे लेते जाते हैं। तो आगे देखिए और आगे इसको ले जाते हैं, ये जो dx/dx है ये 1 बन गया, और जो यहाँ पे x की पावर -1 है ये n का रोल प्ले करेगी, तो n जो है बेस में आएगा -1 और x की पावर -1 से 1 एक स्टेप डाउन जाना है, तो -1 ऑलरेडी है तो एक -1 और लग जाएगा, क्योंकि n -1 है, n की जगह जब -1 लिखेंगे तो -1 जो 2 हो जाएगा,
तो ये अगले स्टेप में करते हैं इसको। तो इसको आगे जाके यहाँ पे ले जाते हैं 1 और ये -1 लिखने की जरूरत नहीं है, x की पावर -2 ये इसका आंसर आ गया। और ज्यादा से ज्यादा 1 - x की पावर -2 जो है इसको +2 कर सकते हैं दोबारा डिनोमिनेटर में लेके, तो ये हमारा आंसर आ गया। देखा आपने, ये क्वेश्चन सबसे बढ़िया रहा, इंपॉर्टेंट रहा और इसका हमने नाम भी रखा। ठीक है, नाम रखने से हमने देखा कि ये फंक्शन इसका होल स्क्वायर लिखा हुआ है 2 पावर जो है, क्यों ना इसकी पावर को ब्रेक कर दिया जाए। a + b का फार्मूला लगा के a² + b², जैसे a² किया b² किया +2ab, तो जो a और b यहां पे आपस में कट गए क्योंकि रूट x से ऊपर ट्रैक नीचे था, तो ये पावर से यहां भी कट जाता है, 1 की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, 1 की पावर कोई को 1 रहता है, ये रूट की 2 के साथ कट गया यहां। अब हम कोई क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे कि ये वाला तो आप कर ही लेंगे क्योंकि इसमें एक बार ऑपरेटर इसके साथ लगेगा x के साथ, तो इसके साथ तो 0 हो जाएगा, इसका dx आपके 2 आंसर आ जाएगा। अब हम ये वाला लेते हैं लास्ट वाला, बाकी आप जो बीच में छोड़ रहा हूं मैं आप खुद करिए, इनको आपसे हो जाएंगे। ये लास्ट आपका मैं ये 8th पार्ट है, ये पार्ट नहीं क्वेश्चन नहीं होता है लेकिन इसको हम पार्ट बोल रहे हैं, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें है। देखिए इसका भी अगर नाम रखना चाहते तो रख सकते हैं, विदाउट नाम भी चला सकते हैं, नाम रखने से बीच में काशन देना पड़ता है, विदाउट नेम भी इसको चलाते हैं। नेम नाम रखने से क्या होता है, लेफ्ट साइड में आपको dy/dx दिखेगा और क्या है पहले ही स्टेप में, इसमें तो कोई सॉल्व भी कोई होल स्क्वायर भी नहीं करना आपको। तो देखिए अगर नाम रखना तो नाम रख के भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, चलो नाम रख लेते हैं, लेट y √x - 1/√। तो बेटा ये बड़े ध्यान से देखना आपने, तो इसको भी थोड़ा सा सिंपल करना पड़ेगा, ये आपको पता ही है क्यों सिंपल करना पड़ेगा, ये रूट है ना ये पर, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, जो ऑपरेटर चेंज करता है, क्योंकि dx तो है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, तो चेंज जो भी करनी है वो न्यूमिनेटर में ऊपर आना चाहिए। तो ये √x रूट को 1/2 लिखते हैं पावर, तो ऐसे करते हैं, इसको एक बार आगे फिर लिखते हैं, लेफ्ट साइड भी साथ में रखते हैं। तो ये जो x है इसके ऊपर पावर 1/2 आ गई, ये जो x है इसके ऊपर भी पावर 1/2 आ गई। ठीक है, अब जो नीचे वाली 1/2 है ये पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। तो देखिए इसको फिर आगे जाके यहाँ करते हैं, इसको फिर आगे यहाँ पे ये तो सेकंड पार्ट है, तो इसको आगे जाके यहाँ पे x की पावर 1/2 प्लस x की पावर -1, तो ये राइट साइड हमारी जहां पहुंच गई और लेफ्ट साइड ये मैंने ऐसे आगे सेट कर दिया। अब जहां पे आपको काशन देना है, काशन का मतलब आपको बताना कि हम वो एक्शन कर रहे हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट भी लिख सकते हैं। तो देखिए ये मैं यहां पे लेफ्ट साइड में आपको पता है जब ऑपरेटर लगता है तो वो तो dy/dx ही दिखेगा आपको और उसको वहीं पे छोड़ देना, और जो राइट साइड है वो हमने जहां पहुंचा दी है, ऑपरेटर इसके साथ भी आएगा, ऑपरेटर इसके साथ भी आएगा, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं, ब्रैकेट कर देते हैं क्योंकि आपको पता है जहां स्पेस भी अभी कम है, x की 1/2, इसके आगे पीछे भी अलग-अलग जो ये दोनों करना पड़ेंगे। देखो लेफ्ट साइड तो dy/dx रहा, अब राइट साइड में x की पावर 1/2 और इसी तरह से आगे dy/dx जो ऑपरेटर है, देखिए आप ऑपरेटर कैसे गायब होता है, तो x की पावर -1। अब ये आगे चलाते जाएंगे, यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर देंगे, तो देखिए dy/dx इधर ही रहेगा, तो 1/2 का रोल प्ले होगा n की जगह, तो n ये जो है इसके बेस में आता है और उसमें से 1 माइनस होता है। तो देखिए जो n है पहले 1/2 है, ऑपरेटर ने आपका काम शुरू कर दिया, और x की पावर 1/2 जो है इसमें से -1, और ऑपरेटर जो है उसके बेस पे चला जाएगा, जहां पे इसका बेस जो है, इसका बेस x है, अगले वाले का बेस x है, आगे -1/2 बेस पे आ गया और x की पावर -1/2 इसमें से 1 माइनस करेंगे, इसका भी ऑपरेटर dx/dx आ गया। अब देखिए जहां पे 1/2 -1 ये तो आप अलग से करके देख सकते हैं, और dx/dx तो 1 हो गया, तो इसका लास्ट में आंसर क्या आया, 1/2 तो आना ही आना है। तो आप देखिए x की 1/2 से 1 निकालेंगे तो x की पावर -1/2 होगी, प्लस करना होगा तो नीचे कर लेना इसको, वरना ऐसे ही रखने थे। और जो अगला स्टेप है उसमें जो सेंटर में है 1/2 वो माइनस आ गया, सेंटर ये जो माइनस है ना 1/2, जहां पे ये माइनस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, -1/2 और -1 जो x की पावर -3/2, x की पावर -3, ये हमारा आंसर आ गया। इसमें हमने इसको डिस्ट्रिक्ट करके लिखा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप सबको पता है
कि ये -1/2 और -1 कितना होता है। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मैं आपको बता देता हूँ, -1/2 और -1। देखो -1/2 और -1 कितना होता है, 3/2। आधा और 1 वो कितना होता है, 1.5 ही होता है। 1.5 को 3/2 बोलते हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप इसका एलसीएम ले लीजिए, यहाँ भी नीचे मान लगा दीजिए, 2 × 2, 1 को यहाँ से -1 और 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे -2, तो ये देखिए -3/2 आया। और जो पहले किया था अभी मैंने, जहाँ पे ये वाला पहले वाला 1/2 -1 मतलब 1 से 1/2 निकालेंगे, 1 से आधा निकालेंगे तो आधा ही आना है, और -1 बड़ा है तो माइनस वाला साइन आ गया, -1/2 x की पावर -1/2 और बीच में माइनस आएगा क्योंकि माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस ही आता है। 1/2 x की पावर -3/2 जी इसका। बाकी जो रहते हैं जैसे ये वाला करिए आप, ये भी मैंने कर दिया, ये आपको करना है, ये वाला आप करिए, ये वाला भी आप करिए, ये वाला भी आप करिए, ये भी करिए। तो इसको क्या करना, 4/√x है ना, तो √1/2 होता है, x की पावर -1/2 ऊपर हो जाएगा। ये बड़ा सिंपल है, इसको प्रैक्टिस करिए, जब आपको डिफरेंशिएशन आ जाएंगी। ये मैंने सेट वाइज बनाए हुए हैं, ये पावर फंक्शन का आज मैंने आपको बताया है। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन 1, ये सेट एक बनाया है जिसमें मैंने 8 क्वेश्चन रखे हैं, और इससे सिंपल और बहुत ही डिफरेंशिएशन आसान होता है। कोई भी क्वेश्चन की प्रॉब्लम आती है तो मेरे से आप, ये आज का यही इतना ही था। ओके।